जी स्टूडेंट्स, हमारी सेकेंड एचओडी क्लास का आज 4th डे है और हम इंग्लिश के पीरियड में आपकी बुक ऑक्सफोर्ड न्यू एक्टिव इंग्लिश बुक 2 के पेज नंबर 19 की आज रीडिंग करेंगे और कुछ रिटन वर्क करेंगे। जी स्टूडेंट्स, हम पेज नंबर 19 पर अब आज आ जाएंगे और देखिए पिक्चर्स दी हुई हैं, उसके मुताबिक हम पढ़ेंगे। ये भी बट का ही कॉन्सेप्ट है। ये देखिए, इसमें एक बच्ची स्विमिंग कर रही है और एक साइकिल चला रही है, बाइसिकल चला रही है। तो पढ़ते हैं, उज़्मा कैन स्विम, उज़्मा कैन स्विम बट शी कैन नॉट राइड अ बाइसिकल। अच्छा, ये दोनों पिक्चर्स में उज़्मा ही है। उज़्मा कैन स्विम, उज़्मा कैन स्विम, उज़्मा कैन स्विम। उज़्मा तैर सकती है, बट मगर she cannot ride a bicycle, but she cannot ride a bicycle. बाइसिकल, इसे क्या पढ़ना है? बाइसिकल। अगर सिर्फ साइकिल लिखा हो तो हम साइकिल पढ़ते हैं, जब BICYCLE लिखा हो तो बाइसिकल पढ़ते हैं। इसका मतलब भी साइकिल ही होता है। उज़्मा तैर सकती है, तैराकी उसको आती है, मगर वो बाइसिकल या साइकिल नहीं चला सकती। उज़्मा कैन स्विम बट शी कैन नॉट राइड अ बाइसिकल। बाइसिकल। नंबर 2 पिक्चर देखिए, सारा खान कैन सिंग, सारा खान कैन सिंग बट शी कैन नॉट कुक, बट शी कैन नॉट कुक। सारा खान देखिए गाना गा सकती है, मगर वो कुकिंग नहीं कर सकती, यानी खाना नहीं पका सकती। सारा खान कैन सिंग बट शी कैन नॉट कुक। अगली पिक्चर देखिए, द मैन कैन कैरी द बॉक्स। द मैन, MEN, मैन, एक से ज्यादा आदमी हो तो मैन होता है, अगर एक ही आदमी हो तो मैन होता है, MAN। द मैन, दो आदमी हैं। द मैन कैन कैरी द बॉक्स, द मैन कैन कैरी द बॉक्स। आदमी बॉक्स उठा सकते हैं, बट दे कैन नॉट कैरी द ट्री, बट दे cannot carry the tree, but they cannot carry the tree, मगर वो दरख्त नहीं उठा सकते। The men can carry the box, but they cannot carry the tree. अगला देखिए, मिस्टर बेग, MR, मिस्टर, M कैपिटल, R स्मॉल, मिस्टर, ये किसी आदमी के लिए इस्तेमाल होता है। मिस्टर, इसको हमेशा ऐसे लिखते हैं, मिस्टर, M कैपिटल और R स्मॉल। मिस्टर, क्या पढ़ते हैं इसको? मिस्टर, मिस्टर। मिस्टर बेग, मिस्टर बेग, बेग उनका नाम है। मिस्टर बेग कैन ड्राइव अ बस, मिस्टर बेग कैन ड्राइव अ बस, मिस्टर बेग कैन ड्राइव अ बस। मिस्टर बेग जो हैं वो बस चला सकते हैं, बट मगर ही कैन नॉट फ्लाई एन एरोप्लेन, बट ही कैन नॉट फ्लाई एन एरोप्लेन। एरोप्लेन, AERO, एरो, PLANE, प्लेन, एरोप्लेन। मिस्टर बेग कैन ड्राइव अ बस, बट ही कैन नॉट फ्लाई एन एरोप्लेन। मिस्टर बेग बस चला सकते हैं, मगर वो एरोप्लेन यानी जहाज नहीं उड़ा सकते, नहीं उड़ा सकते। मिस्टर बेग कैन ड्राइव अ बस बट ही कैन नॉट फ्लाई एन एरोप्लेन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज डे 4 पर आपने पेज नंबर 19 की रीडिंग बार बार सुनी है, ताकि आपको अच्छी तरह रीड करना आ जाए। अब हम रिटन वर्क की तरफ चलते हैं।
जी स्टूडेंट्स, आज डे 4 पर आपने ये वर्ड्स मीनिंग्स अपनी इंग्लिश की नोटबुक्स पर, नीट नोटबुक्स पर नोट करने हैं और इनको जुबानी याद करना है। एक तरफ आप लिखेंगे वर्ड्स, दूसरी तरफ आप लिखेंगे मीनिंग्स। पहला वर्ड क्या है? DOLL, डॉल। डॉल, डॉल का क्या मतलब है? गुड़िया। देखिए कैसे लिखना है आपने, गुड़िया। FLY, फ्लाई, फ्लाई। उड़ाना, उड़ाना। अभी आपने रीडिंग में पढ़ा था ना, मिस्टर बेग कैन नॉट फ्लाई एन एरोप्लेन, ये वही है, उड़ाना, उड़ाना। अगला वर्ड है NAIL, नेल। एन को कैपिटल होना चाहिए, एन को देखिए कैपिटल कर दें। NAIL, नेल, यानी नाखून। नाखून को क्या कहते हैं? नेल। और लास्ट वर्ड है QUEEN, क्वीन। क्वीन, क्या वर्ड है? क्वीन। क्वीन क्या होती है? मलिका, मलिका। तो स्टूडेंट्स, ये 4 वर्ड्स हैं। डॉल यानी गुड़िया, फ्लाई यानी उड़ाना, नेल यानी नाखून, क्वीन यानी मलिका। तो आपने ये वर्ड्स मीनिंग्स आज डे 4 पर अपनी इंग्लिश की नोटबुक्स पर नोट करने हैं और इनको जुबानी याद करना है। जी स्टूडेंट्स, डे 5 पर आप पेज नंबर 20 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। इसके 8 पॉइंट्स हैं। आज हम 4 पॉइंट्स डे 5 पर रीड करना सीखेंगे। देखिए, दिस यानी ये जो चीज बनी हुई है, दिस इज अ सर्कल। CIR, सर, CLE, कल, सर्कल। दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ सर्कल। ये एक गोल गोल दायरा है। सर्कल गोल को कहते हैं ना, गोल दायरे को। दिस इज अ सर्कल। बट, मगर, दिस यानी ये पिक्चर इज नॉट अ सर्कल। दिस इज नॉट अ सर्कल, दिस इज नॉट अ सर्कल। बट दिस इज नॉट अ सर्कल, इट इज अ स्क्वेयर, इट इज अ स्क्वेयर। SQUARE, स्क्वेयर। आपकी मैथ्स की टीचर ने आपको ये शेप्स बताई होंगी, नहीं तो अभी बताएंगी वो, कि एक सर्कल होता है और ये क्या है? स्क्वेयर, स्क्वेयर। दिस इज अ सर्कल, बट दिस इज नॉट अ सर्कल, इट इज अ स्क्वेयर, इट इज अ स्क्वेयर। नंबर 2 पिक्चर देखिए। दिस इज अ बेल, ये क्या है? ये घंटी है। दिस इज अ बेल, दिस इज अ बेल, दिस इज अ बेल। बट बट दिस इज नॉट अ बेल, बट दिस इज नॉट अ बेल, बट दिस इज नॉट अ बेल। ये मगर ये बेल नहीं है। इट इज अ ड्रम, DRUM, ड्रम। इट इज अ ड्रम, इट इज अ ड्रम। ये क्या है? ये ड्रम है, ढोल है। दिस इज अ बेल, बट दिस इज नॉट अ बेल, इट इज अ ड्रम। नंबर 3 पिक्चर देखिए। दिस इज अ कॉलर, जैसे आपकी स्कूल की शर्ट्स का कॉलर होता है वैसे ही है। दिस इज अ कॉलर, COLLAR, कॉलर, कॉलर, COL, कॉल, LAR, लर, कॉलर। दिस इज अ कॉलर, दिस इज अ कॉलर। बट दिस इज नॉट अ कॉलर, but this is not a collar, but this is not a collar। मगर ये कॉलर नहीं है, ये तो कॉलर है मगर ये कॉलर नहीं है। ये क्या है? ये भी तो आप पहनते हैं ना अपनी शर्ट्स के साथ स्कूल के यूनिफॉर्म में। जी, ये टाई होती है। इट इज अ टाई, TIE, टाई, नेक टाई जिसको आप कहते हैं, टाई। इट इज अ टाई। दिस इज अ कॉलर, बट दिस इज नॉट अ कॉलर, इट इज अ टाई। चौथी पिक्चर देखिए। ही इज अ किंग, ही इज अ किंग, ही इज अ किंग। ये बादशाह है। बट शी इज नॉट अ किंग, बट शी इज नॉट अ किंग, बट शी इज नॉट अ किंग। मगर ये खातून किंग नहीं है, बादशाह नहीं है। ये कौन है? शी इज अ
queen. She is a queen. She is a queen. ये मलका है. He is a king, but she is not a king. She is a queen. Queen. तो स्टूडेंट्स ये चार पहले जो सेंटेंसेस हैं, आज आपने डे 5 पर बार बार इनकी रीडिंग सुननी है ताकि आपको अच्छी तरह रीड करना आ जाए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डे 4 में आपको वेलकम कहते हैं और मैथ्स का पीरियड शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम 28 नंबर पेज पे आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 20 है। सवाल देखें, टिक द शेप्स दैट हैव इक्वल पार्ट्स। आपने शेप्स आपको नजर आ रही हैं और उसमें उन शेप्स को टिक करना है जिनके पार्ट्स आपको इक्वल नजर आ रहे हैं। देखें ये शेप है ऐसे, और इसको बिल्कुल मिड में इसके, ये देखिए यहाँ से इसको लाइन लगाई गई है, तो ये दोनों इसके पार्ट्स हमें इक्वल नजर आ रहे हैं। ऐसा ही है ना, हमने इसको टिक कर दिया। ये देखें, ये जब हमें देखा है तो हमारा ये वाला पोर्शन बड़ा नजर आ रहा है, ये वाला पोर्शन छोटा नजर आ रहा है। इट मीन्स कि ये शेप इक्वल नहीं है, इसके पार्ट्स इक्वल नहीं है। इसी तरह इस शेप में भी ये वाला पोर्शन बड़ा है, ये वाला पोर्शन छोटा है, तो इसके भी पार्ट्स जो है वो इक्वल नहीं है। सो ये भी, इसको भी हमने टिक नहीं किया। ये देखिए ये शेप है और इसके चार ही हमें चारों इक्वल पार्ट नजर आ रहे हैं, इसलिए हमने इसे टिक कर दिया। इस शेप को भी हम देखें, ये दो इसके पार्ट है और दोनों इक्वल नजर आ रहे हैं, इसको टिक कर दिया। इस शेप में भी हमारे बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन वो ये वाले तो इक्वल हैं, तो अगर हम देखें लेकिन ये वाला पार्ट इसके इक्वल नहीं है, इसलिए हमने इसको टिक नहीं किया। अब देखिए कलर द शेप। अब ये आपका काम है, अपने कलर पेंसिल्स निकाल दीजिए और जिनको मैंने टिक किया हुआ है उन शेप्स को जो है वो आप कलर कर दीजिए। वो अब उन शेप्स, कलर द शेप्स दैट हैव अनइक्वल। अब उन शेप्स को आपने कलर करना है जो इक्वल नहीं है। देखें ये इक्वल नहीं है ना, ये देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, इसको आप कलर करें। ये भी इक्वल नहीं है क्योंकि इसका ये वाला पोर्शन डिफरेंट है, ये वाला बड़ा है, ये और है, ये भी अनइक्वल है। ये इक्वल है इसलिए हमने इसको टिक नहीं किया, इसको आपने कलर नहीं करना, ठीक है। इसको आपने कलर करना है, इसके भी पार्ट इक्वल नहीं है, इसके पार्ट इक्वल है, इसको कलर नहीं करना, और इसके पार्ट इक्वल नहीं है, इसको आपने कलर करना है, ठीक है। जिसके पार्ट्स इक्वल नहीं है, इसके, इसके, इसके और इसके, इन चारों शेप्स को आपने कलर करना है। नाउ स्टूडेंट्स, पेज नंबर 48, और अब हमने इसको ऐड करना है। ऐड द फॉलोइंग। देखें, और इसमें अब हंड्रेड्स हैं, ठीक है। नो डाउट, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने ही 100,000 हो जाएं, ऐड करने का तरीका आना चाहिए। हमने 1 से शुरू करना है, ठीक है। 5 और 1 कितने होते हैं? 6 होते हैं ना 6। इस 6 के नीचे कोई और है डिजिट? नहीं है, तो ऐसे ही हमने इसको लिख दिया। इस 9 के नीचे कोई डिजिट है? नहीं है, तो 9 ऐसे लिख दिया। इसमें क्या कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह देखिए 3 और 2, 3 और 2 कितने होते हैं? 3, 4, 5, तो ये हमने 5 कर दिया। एंड देन 4 के नीचे कुछ नहीं है, उसको ऐसे ही उतार लिया। 7 के नीचे कुछ नहीं है, उसको ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। इसके बाद 4 और 5, 4 और 5 कितने होते हैं? मुझे बताएं गिन के, खुद गिने। 5 से आगे 4 गिन लें, हमेशा छोटी रकम से आगे गिन दें। 5 है, 5 के बाद 4 और गिने, 6, 7, 8, 9, कितने हैं? गुड, 9। और इसके बाद ये वाला 9 के नीचे कुछ नहीं है, ऐसे लिखें। ये वाले 8 के नीचे कुछ नहीं है, इसको भी ऐसे ही लिखें। अब देखें 6 और 1, 7, 7 आ गया, 0, एंड ये वाला 1 ऐसे ही नीचे आएगा क्योंकि इसके नीचे कोई डिजिट नहीं है, इसलिए इसको ऐड तो कर ही नहीं सकते, तो वैसे ही नीचे उतार लेते हैं। 5 और 3, 5, 6, 7, 8, कितना आएगा? 8। एंड देन 7 को हम नीचे लिखेंगे, एंड देन इसके बाद हम 4 को नीचे लिखेंगे, ठीक हो गया। अब हमने करना है 7 और 1। 7 और 1 कितने होते हैं? 7 और 1 होते हैं 8, ठीक हो गया। अब ये 4 के नीचे कुछ नहीं है, 4 को हमने ऐसे ही नीचे उतारना है। एंड 2 के नीचे भी कुछ नहीं है, एंड 2 को भी हमने ऐसे ही नीचे उतारना है। तो ये हो गया हमारे पास आपका डे 4 का एक्सरसाइज नंबर 4 कंप्लीट। तो इसको आपने ऐसे ही अपनी बुक पे कंप्लीट करना है। जी स्टूडेंट्स, आज हम चौथे दिन का सबक पढ़ेंगे उर्दू में, ठीक है। तो अब आपको हम सबक पढ़ाते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यहाँ से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप मेरे साथ साथ पढ़िए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए
खानदान, खानदान में हम उम्र साथियों की, हम उम्र कहते हैं एक जितने, जिनकी एज एक जैसी हो, बिल्कुल सेम एज, साथियों की कमी नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हो, हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ 3 साल बड़े थे। छोटे चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हो, हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्र थे। आपकी आपकी फुप्पी हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा, अच्छा जहाँ पर ये नाम आ रहा है हजरत हमजा और इस तरह, तो आपने रजी अल्लाह अन्हो लगाना, और जहाँ पे ख़वातीन का नाम आ रहा होगा जैसे हजरत सफिया, तो वहाँ पर आपने अन्हा, रजी अल्लाह अन्हा पढ़ना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ छोटी थीं। उनके अलावा चचा ज़ात और फुफ्फी ज़ात भाई बहन भी थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत बूढ़े हो चुके थे। बीबी आमना के इंतकाल के 2 ही बरस बाद, बरस साल, 2 ही यानी कि बरस का क्या मतलब है, साल, 2 ही बरस बाद वो भी चल बसे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इंतकाल से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल अपने बेटे हजरत अबू तालिब को सौंप दी। हजरत अबू तालिब को सौंप दी। हजरत अबू तालिब और उनकी बीवी फातिमा ने भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बत से पाला, बहुत मोहब्बत से पाला। सच तो ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बहुत अच्छे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतें बड़ी प्यारी थीं, इसलिए जिसके साथ भी रहते उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार हो जाता। तो अब देखें, अब हमने तमाम आपका ये पूरा सबक मुकम्मल हो गया है। मैंने आपको जो आखिर में रहती थी वो भी रीडिंग करवा दी है। अब हम मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन करेंगे और उसी तरह आपने इनमें भी इमला की प्रैक्टिस करनी है और ज़ुबानी इमला के अल्फाज लिखने हैं इमला की सूरत में। अब ये करें आप, खानदान हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हो, हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हो,
हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा फुफ्फी जात, उसके बाद देखें बूढ़े बरस, देखभाल, सौंप, आदतें। ठीक है, ये तमाम अल्फाज हैं जिनको आपने ज़ुबानी उसी तरह नोटबुक्स पे लिखना है पूरे सफ़े पे, और इसको ज़ुबानी याद करके इमला की सूरत में लिखना है। जी स्टूडेंट्स, चौथे दिन आपने नोटबुक पर क्या करना है, आपने दरख्वास्त लिखनी है। मैं आपको दरख्वास्त पढ़ाऊंगी, आपने दरख्वास्त अपने नोटबुक्स पर लिखनी है और उसको ज़ुबानी अच्छे तरीके से याद करना है। इसमें मैं आपको बता दूं कि दरख्वास्त लिखने का एक तरीका होता है, आप बिल्कुल उसी तरीके से दरख्वास्त को लिखेंगे। अगर आप इसके अलावा किसी और तरीके से लिखते हैं तो वो आपकी दरख्वास्त गलत हो जाती है। ठीक है, आपने बहुत गौर से देखना है, इस पैटर्न को बहुत अच्छी तरीके से समझना है और फिर आपने इसको पढ़ना है और लिखना है। चलें, दरख्वास्त बराए रुखसत बवजह बीमारी, ये कौन सी दरख्वास्त है, बीमारी की दरख्वास्त है। ठीक है, दरख्वास्त बराए रुखसत बवजह बीमारी। अब हम दरख्वास्त शुरू करते हैं। सबसे ऊपर वाली लाइन में आपने क्या लिखना है, बखिदमत जनाब, क्या लफ्ज है, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल करलोट रेजिडेंशियल कॉलेज इस्लामाबाद। दोबारा पढ़िए, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल करलोट रेजिडेंशियल कॉलेज इस्लामाबाद। जनाबे आला, अगली लाइन में आपने बिल्कुल इसके सीक्वेंस में लिखना है जनाबे आला। फिर उसी के बाद अगली लाइन में, नीचे वाली लाइन में आपने लिखना है गुजारिश, क्या लफ्ज है ये, गुजारिश है कि कल शाम से मेरी तबीयत नासाज है। गुजारिश है कि कल शाम से मेरी तबीयत नासाज है। उसके बाद ये देखिए आपने फुल स्टॉप लगाया, छोटी सी डैश लगाई, अगला जुमला आपने शुरू किया, इस वजह से मैं कॉलेज हाजिर होने से कासिर हूँ। दोबारा पढ़िएगा, इस वजह से मैं कॉलेज हाजिर होने से कासिर हूँ। फिर आपने कोमा लगाया। ठीक है, बराए करम मुझे आज मौरखा। अब उसके बाद जो भी आपकी तारीख आ रही है, आप जब जिस डेट पे आप काम लिख रहे हैं आपने वो वाली डेट लिखनी है। ठीक है, 26 अप्रैल 2020 की रुखसत अनायत फरमाएं। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे वाली लाइन में लिखना है इस साइड पर अल आरिस, बिल्कुल इसी तरह आपने दरख्वास्त को लिखना है, पैटर्न का बहुत ख्याल रखिएगा। अल आरिस, उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है यहाँ पर, जमात दव्वम। ठीक है, अभी आपकी दरख्वास्त मुकम्मल होगी, आपने इसको नोटबुक पर लिखा, उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से याद किया और उसके बाद आपने इसका टेस्ट देना है अपनी नोटबुक्स पर। स्टूडेंट्स, इस्लामियात की एचडी क्लास का आज आपका चौथा दिन है। जी स्टूडेंट्स, आज हम कहाँ से पढ़ेंगे, पेज नंबर 15 पर सेकंड पैराग्राफ देखिए, मेरे साथ साथ पढ़िएगा। द टीचिंग्स ऑफ all the prophets were the same. The teachings of all the prophets were the same. हमारे पैगंबर जो हैं वो हमें जो भी पैगाम देते थे वो सबके एक जैसे पैगामात होते थे, यानी कि तमाम पैगंबर अल्लाह के वही पैगामात हम तक पहुंचाते होते थे जो अल्लाह उन तक पहुंचाते थे और सबके एक ही बात होती थी। All of them told their people, all of them told their people
to believe in only one Allah and to let our good and honest life and do not to hurt others. इसमें क्या है कि वो वही पैगाम देते थे, यानी कि तमाम पैगंबर एक ही बात करते थे, और वो क्या बात करते थे कि अल्लाह ताला पर यकीन रखें, अल्लाह की वहदानियत पर कि अल्लाह एक है, और अच्छाई को फ़रोग़ दें, यानी कि अच्छे और नेक काम करें और अच्छी ज़िंदगी गुजारें, ऑनेस्ट लाइफ, एक अच्छी और ईमानदार ज़िंदगी गुजारें, एंड डू नॉट टू हर्ट अदर, और दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचाएं. Allah gave sahifas to some of his prophets for the guidance of their people. अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों पर सहीफे नाजिल फरमाए जो कि लोगों की रहनुमाई के लिए थे. These are lost now, जो कि लॉस्ट हो चुके थे, खत्म हो चुके थे, लॉस्ट हो गया था उनका. तो अब हम आते हैं आपके नोटबुक वर्क की तरफ. आपका चौथे दिन का काम जो है वो मैं आपको बताती हूँ. जी स्टूडेंट्स, आज आपने चौथे दिन नोटबुक पर क्या काम करना है. क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको पढ़ाऊंगी. आपने बिल्कुल उसी तरह लिखना है जिस तरह के आपने गुज़िश्ता 3 सवालात लिखे थे और याद किए थे, वही तरीकाकार अपनाना है. Who was the first prophet of Allah? Who was the first prophet of Allah? Answer: Hazrat Adam alayhi salam was the first prophet of Allah. दोबारा पढ़िए. हजरत आदम अलैहिस्सलाम was the first prophet of Allah. हजरत आदम अलैहिस्सलाम was the first prophet of Allah.